गुज़िश्ता 2 हफ्तों में कल दूसरी बार पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए। एक बार फिर नतीजा वही निकला। भारत ने यकतरफा अंदाज में पाकिस्तान को हरा दिया। हाथ न मिलाने और एशिया कप के बॉयकॉट की वोट की नाकामी की बात हम कह सकते हैं कि हमारी बॉलिंग भी मुखालिफ टीम के ओपनर्स के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली बनाने में नाकाम रही। भारतीय ओपनर्स ने 171 रन के ताक़ुब में पहले 10 ओवर्स में ही 100 से ज़्यादा रन बनाकर मैच अपने हाथ में ले लिया। कल का मैच इस कदर यकतरफा था कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन ने अब पाक भारत मुकाबलों को बराबरी का मैच करार देने से ही इनकार कर दिया। वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कल के मैच में हारिस रऊफ ने बेहतर बॉलिंग की लेकिन मैदान में उनकी तवज्जो शायकीन पर ज़्यादा नजर आई। वो बार बार तमाशाइयों को 6-0 का इशारा करते दिखाई दिए। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे प्रोग्राम पर पिछले हफ्ते मौजूद थे। कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने कहा था कि इस टीम की अब कैपेसिटी ही इतनी है जितनी वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स वॉच दैट। ये बच्चे अपना 100% दे रहे हैं, वो उनकी स्किल सेट ही इतना है ना। आप जाके खेलें तो बेहतर नहीं खेल लेंगे? नहीं, अब यू थिंक दे बेटर? नहीं, लेकिन स्किल सेट तो यही है ना। तो अब स्किल सेट आप मतलब आप कितनी जोर लगा के अगर आपके पास सुजुकी है, फिएट है 800, आप कैसे फरारी को हराएं? तो क्या हम कभी भी नहीं हराएंगे इंडिया को? हरा सकते हैं ना अगर आप अब आज डिसाइड कर लें कि हमने मॉडर्न क्रिकेट लानी है, एचआर को पीसीबी की चेंज करना है, ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना है पीसीबी में से, उसके बाद हमने जो है वो साइंटिफिक टूल्स को इंटीग्रेट करना है टीयर सिस्टम में। 3 या 4 साल लगेंगे एंड यू हैव टैलेंट। मिर्जा इकबाल बेग हमें ज्वाइन करें। थैंक यू बेग साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल हमने भारत को इस टूर्नामेंट में भारत ने हमको हरा दिया दूसरी बार। जैसे कि इंडियन कैप्टन भी कह रहे हैं कि अब ऐसा ही हो रहा है बार बार। कैसे देखते हैं आप इस परफॉर्मेंस को? देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन है। जब से मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला है, पाकिस्तानी टीम के हिस्से में नाकामियां ही आ रही हैं। आप देखें कि पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, पाकिस्तान अमेरिका जैसी नौवारिद टीम से हारा, फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हराया, पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने हराया, पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने हराया, अफगानिस्तान ने हराया और फिर उसके बाद भारत के खिलाफ जो 2 मैचेस हम हारे। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ गामजन है। और हम किन टीमों से जीते हैं कि जिनकी रैंकिंग हमसे नीचे है। तो इसका और अगर मैं टॉप टीम्स की बात करूं जो दुनिया की बेहतरीन टीमों में, जिनमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो ममालिक हैं, इनकी टीमें जो है वो टॉप की टीमें। और इनके खिलाफ अगर आप पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान ने जो 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले उनमें 22 हारा है, सिर्फ 3 जीता है। तो टॉप की टीमों के खिलाफ हमारी कारकर्दगी मायूसकुन है। और भारत के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रही वो बड़ी पैथेटिक थी। बड़े अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब इस नहज पर आ गई है कि भारतीय साबिक कप्तान श्रीकांत का कहना है कि भारत को, पाकिस्तान को अब एसोसिएट ममालिक से खेलना चाहिए। तो वो टीम जो एक जमाने में T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन थी, जिसने बहुत सारी सीरीज मुसलसल जीती, वो इस हाल को पहुंच गई। तो ये सोचना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को। ओके, हमने ये देखा, ठीक है पाकिस्तान अच्छा खेल भी नहीं रहा था, लेकिन पहले मैच में श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले एम्पायर पाकिस्तान के खिलाफ 3 गलत फैसले दिए, सबने देखा। कल उनको टीवी एम्पायर बनाया गया तो उन्हीं साहब ने फ़खर ज़मान को गलत आउट करार दे दिया। अब यही लेवल है एम्पायरिंग का या पाकिस्तान टारगेट होता है? देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त पीसीबी जो है वो आईसीसी के सामने आकर खड़ी हो गई है। जिस तरह से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसको देखते हुए आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तनाज़ा है। आप देखें, उन्होंने पाकिस्तान के मैच में फिर एंडी पाइक्राफ्ट को कल मैच रेफरी लगाया। और भारत का चूंकि इन्फ्लुएंस है, आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है, तो अब वो उन्हीं लोगों, वो अंपायर या रेफरीज, भारत की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है। और कल भी जो फ़खर ज़मान का कॉट बिहाइंड आउट दिया गया, वो जमीन से गेंद उठाई थी। नासिर हुसैन, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सब ने कहा कि जमीन से गेंद उठाई गई थी, लेकिन अंपायर ने 26 कैमरे लगे हुए थे,
अंपायर को देखना चाहिए था मुख्तलिफ एंगल से, लेकिन अंपायर ने मुख्तलिफ एंगल से नहीं देखा और उसने सिर्फ 2 ही दफा देखकर और आउट करार दे दिया। तो अंपायरिंग तो बाइस हो रही है क्योंकि आईसीसी का इन्फ्लुएंस है। आईसीसी चाह रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से दीवार से लगाया जाए और ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े नुकसानदेह हैं। अब देखें क्या होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आईसीसी को चैलेंज किया है उसका वो बदला ले रही है आईसीसी। बेग साहब, शुरू तो ये भारत ने किया और गलत किया कि सियासत को घसीटा, अपनी खिफत दिखाई क्रिकेट के अंदर। पहले भारतीय टीम के कैप्टन ने सियासी बातें की, हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। कल के मैच में हमारे प्लेयर, फिर आप रिएक्शनरी मोड में देख लें, हारिस रऊफ़ हों, उन्होंने बाकायदा तौर पे इशारे किए तमाशाइयों को। उसके अलावा हमने ये भी देखा साहबजादा फरहान ने भारतीय तमाशाइयों की जानिब जिस तरीके से बल्ला उठाया। हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, हमें जो है ना क्रिकेट के मैदान को सियासी अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से सूर्या कुमार यादव ने जब 14 सितंबर को पाकिस्तान का मैच हुआ उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो कुछ उसने कहा, और फिर कल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी जिस तरीके से खास तौर पर हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा कर रहे, क्रिकेट के मैदान पर नहीं, क्रिकेट के मैदान से बाहर आप जो चाहे करें, तो वो भारतीय मीडिया उसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है। और इसी तरीके से साहबजादा फरहान ने जब उन्होंने निस सेंचुरी मुकम्मल की तो उन्होंने बंदूक की तरह से इशारा किया। ये इशारा तो भारतीय प्लेयर्स भी माजी में सपोर्ट करते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, इसको जेंटलमैन गेम रहने दिया जाए। सियासत को जो है क्रिकेट में मुलविस नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा किया, तो अगर सियासतदान भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये खेल सियासत से बालातर होना चाहिए। 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है एक हारती है, लेकिन अगर हम इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें तो मेरी राय में ये गलत है। गलती कहाँ हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से? डॉक्टर नुमान नियाज़ का कहना ये है कि ये इनकी काबिलियत इतनी है, ये इतना ही कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर नुमान का जिक्र कर रहे हैं, वो तो मुझसे कहीं बड़े एक्सपर्ट हैं, वो सही कह रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रोग्रामों में कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। म्यूजिकल चेयर गेम कप्तानी का जारी था और उसके अलावा कोचेस बदले, हमने सेलेक्टर्स बदले, बहुत सारी चीजें हमने की जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम आज इस हाल पर पहुंची है। और ये सोचना होगा पीसीबी के चेयरमैन को और उन लोगों को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मशवरे देते हैं। हमें बुरी लगी भारतीय कैप्टन की बात, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान मुसलसल भारत से हार रहा है। वैसे मैदान में मुकाबला भी वैसे नहीं कर पा रहा। इज ही राइट? मुकाबला कोई नहीं है अब। देखें, आप अपनी टीम की कारकर्दगी को तो देखें ना, मुसलसल 7 मैचेस जिसमें वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस शामिल हैं, भारत ने पाकिस्तान को हराए। और गुज़िश्ता 4 मुसलसल 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस में भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसके अलावा 50 ओवर्स का जो एशिया कप हुआ था 2023 में, उसमें हराया। फिर 2023 का 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था उसमें हराया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो इस साल हुई उसमें भारत ने हराया। तो भारत की इस वक्त जो कारकर्दगी का मयार है वो पाकिस्तान से कहीं ऊपर है। अब भारतीय कप्तान इसको किस तरह से कहता है, ये तो हमें सोचना है ना। कि वो कहता है कि हमारी कोई राइवलरी नहीं है, बात तो वो सही कर रहा है कि राइवलरी उस सूरत में होती है कि जब नेक टू नेक टीमें एक दूसरे को शिकस्त दें। तो मेरे ख्याल में अब हमें खुद सोचना होगा, हमें अपने घर को ठीक करना होगा, हमें अपनी कारकर्दगी के मयार को बेहतर बनाना होगा, हमें अपनी टीम के सिलेक्शन को बेहतर बनाना होगा। उसी सूरत में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एशिया कप के अख्ताम तक अब तो यही टीम है हमारे पास। कौन सी तब्दीलियां आप बेहतर समझते हैं? एशिया कप के बाद मैं समझता हूँ हेड शुड बी रोल्ड। पाकिस्तान को देखना चाहिए, पीसीबी के चेयरमैन पर जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने अपने साथ जिन लोगों को रखा हुआ है सारे नॉन क्रिकेटर्स हैं, उनको क्रिकेट का पता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या वो क्रिकेट को सही चला रहे हैं? जो उनके मुशीर हैं वहाब रियाज साहब, उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है, बहुत सारी चीजें हैं। इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अभी तो 2 मैचेस बाकी हैं पाकिस्तान के, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है। इस कारकर्दगी के साथ क्या हम फाइनल में पहुंच सकते हैं? बहुत मुश्किल नजर आ रहा है फाइनल में। देखें, अभी क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश अच्छा खेल कर आए हैं, बांग्लादेश ने श्रीलंका को सुपर 4 के मैच में हराया है। अब पाकिस्तान, क्या श्रीलंका को कंडीशन डिफरेंट होंगी? कल जो पाकिस्तान का मैच श्रीलंका से है वो अबू धाबी में है, शेख ज़ायद स्टेडियम में। इससे पहले पाकिस्तान ने सारे मैचेस दुबई में खेले। तो अब देखते हैं कि कल क्या करता है पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह से भारत से हम हारे तो टीम डीमोरलाइज है। अल्लाह करे ये टीम, अल्लाह करे कि ये अच्छी कारकर्दगी पेश करे।